अभी तो मेरे पास बहुत ही टाइम है, पूरा समय ही है, पूरा दिन का अभी बचा हुआ है। अभी तो क्या टाइम ही हो रहा है, अभी तो 11 बज रहा है। चलो मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी सिलाई जो भी मेरा वर्क है मैं करूँगी। अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, चलो फिर आराम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं आलस, और जब आलस आ जाता है ना तो फिर कोई भी काम हम नहीं कर पाते हैं। जो हमारा बहुत ज़रूरी का काम रहता है ना, उसको भी छोड़ कर के हम सो ही जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ नंदिनी और वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल में। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ब्लाउज़ की सिलाई कर रही थी, और ये ब्लाउज़ जो सादा वाला ब्लाउज़ होता है सूती का, वही है। और मैं इसको बैक पार्ट की मैं कटिंग कर रही थी। अभी फ्रंट पार्ट मेरा रेडी हो चुका है, अभी मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, गले की कटिंग। बैक पार्ट से जब मेजरमेंट गले का लेती हूँ ना फ्रेंड्स, तो मैं गले की मेजरमेंट नहीं लेती हूँ। मैं बैक पार्ट पे जितना भी कपड़ा रहता है ना, उसी का मेजरमेंट ले करके, और बाकी ऊपर साइड से जितना भी कपड़ा बचता है मैं उसका पूरा टोटल गला ही बना देती हूँ। क्योंकि इस तरीके से जो होता है ना, हमें गले की मार्किंग नहीं करनी पड़ती है। हम जो जितना भी बैक पार्ट पे कपड़ा रखना होता है, जो मेजरमेंट करने के लिए ब्लाउज़ आया रहता है, उसी से मेजरमेंट कर लेते हैं कि बैक पार्ट पे इनका कितना कपड़ा रखा हुआ है। उतना ही हमने बैक पार्ट पे कपड़ा रख करके हाफ इंच एक्स्ट्रा ले करके सीम अलाउंस का, और बाकी हमारा जो बचता है कपड़ा हम गला कटिंग कर देते हैं। और इस तरीके से बहुत ही परफेक्ट तरीके से गले की कटिंग होती है फ्रेंड्स। तो मैं यही अभी कर रही थी कटिंग, और ये बैक पार्ट तैयार कर रही थी, और फ्रंट पार्ट मैंने रेडी कर लिया हुआ है फ्रेंड्स। तो अभी जो मेरा टाइम हो रहा है ना, 12:30 बज रहा है, और 12:30 बज रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी और मैं आराम करने भी गई थी, क्योंकि तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। मेरे चेहरे से तो आप लोग को अंदाज़ा लग ही रहा होगा, क्योंकि मेरा आँख जो है ना एकदम से सूजा सूजा लग रहा था, और ऐसा लग रहा था एकदम से भारी भारीपन आँख में। तो मैं सोने गई थी, सोची चलो मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी सिलाई करूँगी। लेकिन होता है ना फ्रेंड्स कि जब काम अपने पल्ले रहता है ना, तो फिर नींद भी नहीं लगती है। लेकिन मुझे हिम्मत भी नहीं हो रही थी सिलाई करने का, लेकिन मैंने फिर सोचा कि नहीं, क्योंकि मुझे ब्लाउज़ देने थे, और अभी मौसम की वजह से कि क्यों मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने ना सोचा कि नहीं, चलो मैं अभी सिलाई करती हूँ। लेकिन जब मैं जग कर के आई ना, फिर ऐसा लग रहा था कि चलो मैं सो जाती हूँ 1-2 घंटे, उसके बाद मैं सो कर के फिर जब उठूँगी तो ये तो सादा ब्लाउज है, जल्दी से हो ही जाएगा। और जब मैं इस तरीके से सोच लेती हूँ ना फ्रेंड्स, तो मेरा काम एकदम पक्का होता ही नहीं है। अगर मैं छोटा काम समझ कर के और उसको छोड़ देती हूँ ना, तो मेरा काम नहीं होता है। मैंने बहुत बार देखा हुआ है। तो मैंने फिर यही सोच कर के मैंने बोला कि नहीं, चलो ये काम को जल्दी से कर कर के फिर उसके बाद ही मैं आराम करूँगी। और जब हम काम स्टार्ट कर देते हैं ना फ्रेंड्स अपना, तो आलस भी भग जाता है। तो इस तरीके से हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरा बैक पल्ला भी जो है रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैं शोल्डर को जॉइंट कर लूँगी। शोल्डर जॉइंट करके फिर मैं पाइपिंग ऐड करूँगी, और इस तरीके से जब हम पाइपिंग ऐड करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारा इकट्ठे पूरे राउंडिंग में पाइपिंग लग जाता है, और जो शोल्डर गिरने की समस्या होती है ना, उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि जो पाइपिंग हम थोड़ा सा खिंचाव करके और लगाते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारा पाइपिंग में ना थोड़ा सा स्ट्रेचेबल टाइप का आ जाता है, और इस तरीके से कंधे पर टिका रहता है। तो बहुत ही इजी और आसान तरीका होता है। जब हमारा सादा ब्लाउज़ रहता है और कोई बोलता है ना कि बद्दी नहीं लगाना है बैक पार्ट में, हमें डोरी नहीं लगाना है, तो इसी तरीके से हमने थोड़ा सा पाइपिंग को अपनी साइड खींच करके, और जो मेन फैब्रिक रहता है, जो कपड़ा रहता है ब्लाउज़ का, उसको छोड़ करके हमने सिलना होता है। तो इस तरीके से हमारा पाइपिंग बहुत ही परफेक्ट तरीके से बैठता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे रेड कलर का एक और ब्लाउज सिलना था, तो मैंने सोचा चलो मैंने लगाया हुआ है रेड कलर का ये धागा, तो मैं इसको भी तैयार कर लेती हूँ। बैक और फ्रंट को रेडी करके और फिर इकट्ठे मैं दोनों पाइपिंग करूँगी, क्योंकि ये दोनों ही सादा ब्लाउज़ है। तो मैं अभी फ्रंट पल्ले की इसकी कटिंग कर रही हूँ। जो मेरा पहले वाला ब्लाउज़ है, फ्रंट और बैक तैयार हो गया है, इसको भी मैं तैयार कर लूँगी, और फिर इकट्ठे मैं दोनों का पाइपिंग कर लूँगी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये यहाँ पे मेरा काम यहाँ पे कितना अच्छे से ढंग से मैं अब करने लगी हूँ, क्योंकि मेरा जो आलस है ना अभी चला गया। क्योंकि जब हम काम करने लगते हैं ना,
तो अभी ये लग रहता है कि मैं जल्दी से अपना काम कंप्लीट कर लूँ। तो फ्रेंड्स मैं यही आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ ना फ्रेंड्स कि जब हम कोई भी काम को स्टार्ट करते हैं और हमारे माइंड में ये आ जाता है ना कि हाँ चलो मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, तो हमारा काम बीच में ही अटक जाता है, हम अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जब आराम करने लगते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है कि कितना आराम कर लिए। और फिर ये नींद तो ऐसी चीज़ होती है ना कि नींद से तो कभी पेट भरता ही नहीं है, जितना भी सो लो लगता है कि कम ही है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा ना कि जब हमें ऐसा लगे ना कि हमें नींद आ रही है, तो हमें देखिए सबसे पहली बात है ना कि दिन में तो सोना ही नहीं चाहिए। दिन में एकदम से सोना मतलब ये अपने माइंड को मना लीजिए, अपने दिमाग को मना लीजिए कि हाँ मुझे दिन में नहीं सोना है, मुझे जो भी सोने का टाइम है रात रात ही बना हुआ है, रात में ही हमें सोना है। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो नींद है ना हमारे काम में बहुत ही अड़ंगा लगाती है। और हमें जो भी काम हम करना चाहते हैं ना, नींद है ना उसको पूरा नहीं करने देती है। तो मैं देखिए सबसे पहले ना अपने आप से लड़ना होता है। जब मुझे अभी नींद लग रही थी ना, मैंने सोचा कि चलो मैं सो लेती हूँ, लेकिन आज मैं सो जाती ना तो पूरा दिन ही मेरा बेकार चला जाता, फिर मैं ये कंप्लीट नहीं कर पाती अपनी ब्लाउज़। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक और ब्लाउज़ सिल रही थी, जो ये ब्लाउज़ अभी सिल रही हूँ ना, ये सेम कलर्स है और सेम डिज़ाइन है, ये भी सूती ब्लाउज़ ही है और ये दूसरे कस्टमर का है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी भी बैक और फ्रंट को तैयार कर लेती हूँ और मैं इसका भी तैयार करके इकट्ठे मैं दोनों का पाइपिंग कर लूँगी, क्योंकि जो हमारी फिरकी और मैंने जो धागे लगाए हुए हैं ना रेड कलर का लगाए हुए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं दोनों ब्लाउज़ ही कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरीके से हमारा ब्लाउज़ भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ का साथ दोनों मैं पाइपिंग भी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स जब हमें आलस आता है ना तो हमें क्या करना होता है ना कि जब अगर हमें ऐसा लगे कि नहीं मुझे आज कुछ करने का मन नहीं हो रहा है और मुझे आज सोने का मन कर रहा है, मैं चलो आज आराम कर लूँगी, तो ऐसे में क्या करना है कि जब ऐसा विचार आए ना तो तुरंत अपने आप को ना एकदम एक्टिव कर लेना है। अपने सपनों के बारे में सोचना है कि हाँ मैंने क्या सोच रखा है अपने लिए और मैं इस तरीके से आलस कर रही हूँ, फिर एक एक दिन मेरा निकल रहा है, फिर मेरा एक एक दिन बीत रहा है, इस तरीके से इतना दिन तो मेरा बीत गया, अभी कुछ दिन और बचा है, तो क्या मैं इसको भी ऐसे ही ख़त्म कर लूँ? क्योंकि देखिए जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर हमें अभी दिमाग आया है कि हाँ हम कुछ करें, तो अभी भी अगर आप इसमें आलस कर रहे हैं ना तो ये अच्छी बात नहीं है। और जीवन हमें एक ही बार मिला है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमें ना अपने जीवन को गंवाना नहीं है सो करके और फालतू इधर उधर बातें करके, ठीक है? तो अपने आप को एक्टिव रखिए और सबसे पहले जो लड़ाई होती है ना अपने आप से ही लड़ाई करनी है, क्योंकि अगर अपने आप से हम जीत जाते हैं ना तो फिर कोई ऐसा नहीं है कि हमें हरा पाए। जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने अपने नींद पे काबू कर लिया, मैंने अपने आप से फाइट किया और फिर मैं अपने नींद को सोचा कि नहीं मैं अभी नहीं सोऊंगी और मैं तुरंत उठ करके अपना सिलाई करने लगी। तो इस तरीके से मेरा दोनों जो ब्लाउज़ है ना दोनों ही रेडी हो जाएगा अभी शाम तक। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक मेरा ये रेडी हो चुका है, यहाँ पे इस तरीके से इसमें पाइपिंग करना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से देख सकते हैं मुझे अभी बहुत खुशी हो रही थी और मेरा मन भी एकदम से हल्का हो गया था और मेरे चेहरे से आपको दिखाई दे रहा होगा अभी कुछ देर पहले कैसा मेरा चेहरा लग रहा था और अभी कैसा लग रहा है। जो काम का प्रेशर होता है ना फ्रेंड्स, जब सर से हट जाता है ना तो थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है और अभी मुझे ये लग रहा है कि चलो मेरा ये दोनों ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर जो अगला ब्लाउज़ है मैं उसे कल कर लूँगी। क्योंकि इस तरीके से अगर मैं इसे आज नहीं की रहती ना तो फिर कल मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता और मुझे कल बहुत सारे ब्लाउज़ सिलने पड़ते। और कल के लिए काम ही क्यों रखे फ्रेंड्स, क्योंकि कल किसको पता है कि कल और भी काम आ जाए या पार्लर का काम आ जाए कुछ। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि हम जो एक्स्ट्रा रहता है टाइम ना अपना, तो उसको हम अपना बर्बाद नहीं करते हैं, अपना सिलाई का जो है काम उसमें कर ही लेते हैं फ्रेंड्स। तो आज ना मैं अभी काम कर रही हूँ ना ये अभी आज मुझे देना है और आज मैं कंप्लीट कर लूँगी और इस तरीके से ना मेरा जो माइंड है ना एकदम से फ्रेश रहेगा कि आज का जो काम था मैंने उनको बुला करके रखा था कि हाँ आइएगा मैं आपका ब्लाउज़ करके दे दूँगी। तो इस तरीके से उनको भी ये लगेगा कि हाँ ये अपना टाइम से कर ही देती हैं अपना काम। तो मैं वही सोच रही थी कि चलो अगर मैं सो जाती ना, अगर आलस मुझे आ रहा था मैं सो जाती ना
तो फिर मैं ये काम नहीं कर पाती। और फ्रेंड्स तो उस टाइम ना ऐसा लग रहा था, एकदम से इतना भारी भारी लग रहा था मन ना, कि एकदम से ही नहीं मन कर रहा था सिलाई करने का। लेकिन अभी देख सकते हैं, अभी एकदम मन एकदम से हल्का हो गया है। और मैं ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुझे कुछ हुआ था, जैसे थोड़ा सा अंदर से हरासमेंट हुआ था या कुछ भी। अभी मैं एकदम से फ्रेश, अभी माइंड मेरा लग रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जब हम अपना काम करने बैठ जाते हैं ना, तो देखिए काम अगर आलस आए ना, तो तुरंत हमें अपना काम ना करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और जैसे काम हम करने लग जाते हैं ना, तो हमारा आलस भी छूमंतर हो जाता है। उसे भी ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पे तो मेरी दाल गलने वाली नहीं है, तो यहाँ से भाई चलो दूसरी जगह चलते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अपने काम को करना है। अगर हमें आलस आए तो हमें आलस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, और अपने सपनों के बारे में सोचना है कि मैंने क्या सोच रखा है अपने सपनों के बारे में, और मुझे कहाँ तक जाना है। अगर मैं यहाँ पे आलस कर दी ना, तो फिर आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। और समय को ऐसे बर्बाद नहीं करना है। एक एक दिन, एक एक मिनट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने अपना जो है ना ब्लाउज़ रेडी कर ली है, और यहाँ पे पाइपिंग लगाकर मैंने छोटे छोटे कट्स लगा रहे हैं। और इस तरीके से ये मेरा ब्लाउज़ एकदम से रेडी हो गया। तो अभी देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर मैं सो जाती तो ये मेरी ब्लाउज़ कंप्लीट नहीं रहती। और अभी मेरी ये ब्लाउज़ भी कंप्लीट हो गई है, और यूट्यूब के लिए मेरा एक वीडियो भी तैयार हो गया है। तो इस तरीके से मेरा डबल काम हो गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती हो, कुछ भी नॉलेज मिलता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।